खुल के बात करेंगे, गपशप करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या आज का जो टॉपिक है फियर, डर को लेके देखते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, आपके जो सुझाव है वो दीजिए हमें, आपके आपके मन में जो चल रहा है वो बताएं, शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप कामयाब हुए, वो शेयर करें सबके बेनिफिट के लिए। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सुस्वागतम। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सो बात करते हैं दोस्तों आज, कॉन्कर योर फियर्स एंड बी अ विनर। अपने अपने डर पे विजय प्राप्त करें, अपने डर को जीतें, अपने डर को अपना दोस्त बनाएं, दुश्मन मत समझें। अपने डर को अपना दोस्त बनाएं और उस प्रोसेस में एक विजेता बन के निकलें, उस प्रोसेस में आगे निकले, बहुत आगे निकले दोस्तों। सो इफ यू वांट टू कॉन्कर फियर, डोंट सिट होम एंड थिंक अबाउट इट, गो आउट एंड गेट बिजी। डेल कार्नेगी, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत किताबें इन्होंने सेल्फ हेल्प पे लिखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। उनका कहना है कि अगर आप अपने डर पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो घर पे बैठ के उसके बारे में मत सोचो, सोचने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलें, बिजी हो जाएं, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका डेली का रूटीन है, जिस भी व्यवसाय में, जिस भी नौकरी में आप हैं, बाहर निकलें, अपने आप को बिजी कर दें, अपने आप अपने डर पे काबू पा लेंगे। कॉन्कर योर फियर, डोंट सिट एट होम। सो दोस्तों, मूल मंत्र यही है। बहुत मुझे अच्छी लगी ये कोट, इसलिए मैंने अपनी पहली स्लाइड में ही डाली है। डोंट सिट होम एंड थिंक अबाउट इट। घर पे बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम नेटवर्किंग में हैं, जो हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, वो करेंगे। डेफिनेटली हम अपने डर पे अपने आप काबू पाएंगे और अपने डर को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। डर हमारा दोस्त बनेगा। देखिए दोस्तों, डर हर किसी को लगता है, हर किसी में डर होता है। वो एक बड़ी एक कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक की एड है कि गला तो हर किसी का सूखता है। मैं उससे एक स्टेप और आगे जाता हूं, मैं तो कहता हूं टांगे तो हर किसी की कांपती हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मेरी भी टांगे कांपी थी, मुझे भी बहुत पसीना आया था, पसीने से भर गया था, मैं डर गया था मैं स्टेज पे जाने से। लेकिन डर पे काबू करने से ही जीत मिलेगी दोस्तों। मैं डर गया था, अगर मैं अपने डर को काबू में नहीं करता तो शायद आज आप लोगों के सामने नहीं होता। मेरा भी गला सूखा था दोस्तों, मेरी भी टांगे कांपी थी, मैं भी पसीने से लथपथ हो गया था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हार जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने डर पे विजय पानी है, मुझे अपने डर पे काबू करना है। सो दोस्तों, डर क्या है? व्हाट इज फियर? डर क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन, टू फील एप्रीहेंसिव और अनईजी। मतलब हम सोच के बीच में हैं, सोच रहे हैं। एप्रीहेंसिव मींस ना इधर के ना उधर के, अनईजी फील कर रहे हैं, हमें ये मतलब बहुत कोई कंफर्टेबल नहीं है, वो डर है। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय एक्चुअल और परसीव्ड डेंजर ऑफ थ्रेट। ये एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही नाखुशगवार इमोशन है। एक वो फीलिंग आती है, वो असल भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि हमने उसके बारे में सोचा, वो असल नहीं है, हम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, शायद हम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं उसको, उस जो वो जो डेंजर है, वो जो थ्रेट है, उसको शायद हम ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। इट कैन बी एक्चुअल, असल भी हो सकती है और परसीव्ड भी हो सकती है, हमारे दिमाग में हो सकती है वो चीज। हो सकता है वो असल ना हो सकता है वो हमारे दिमाग में ही हो। इट इज अ नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन नहीं है। इट इज अ नेगेटिव इमोशन। सो इससे दूर रहना है, इसको जीतना है, इसको काबू में करना है। सो दोस्तों, हमें डर को काबू करना है, डर को जीतना है। आप लोगों को क्या ये मालूम है कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, उसमें सिर्फ दो तरह के डर होते हैं। वो कौन कौन से दो डर हैं? वो दो डर हैं, फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर, और फियर ऑफ लाउड साउंड्स, ऊंची आवाज का डर। सिर्फ दो डर होते हैं। एक जो जो जिस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिसका जन्म होता है, जन्म के समय सिर्फ दो डर होते हैं, गिरने का डर और ऊंची आवाज का डर। बाकी सब जो डर हैं, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जो हमारी जो लाइफ है उसमें हम एक्वायर करते हैं, उसमें हम लेते हैं। बाकी जो भी डर है, इनबॉर्न दो डर बस,
बाकी सब हम डर एक्वायर करते हैं, और हम जो डर एक्वायर करते हैं उसको दूर भी कर सकते हैं, उसको हम बाजू में रख सकते हैं, उसको हम साइड में, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक चीज दिमाग में बिठा लें, सिर्फ दो तरह के डर जो हैं वो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, गिरने का, ऊंची आवाज का। बाकी कोई डर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम विजय नहीं पा सकते, कोई कोई चीज ऐसी नहीं है। और जो एक्वायर्ड डर है, जो हम अपनी जिंदगी के दौरान अपने आप में ले लेते हैं, वो डर, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, बहुत कारण हो सकते हैं। और ये डर एक्वायर करने के लिए मैं अगर ये कहूं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये डर लेने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत मेहनत करते हैं हम ये लोग, अंधेरे का डर, रोशनी का डर, बहुत तरह के डर, बहुत तरह के डर है। आगे देखेंगे किस किस तरह का डर होता है, कैसे काम कर सकते हैं उन पे, स्पेशली हमारे बिजनेस से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। सो फियर के ऊपर डिस्कशन, डर के ऊपर डिस्कशन बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, दिनों दिन, घंटों घंटे, दिनों दिन, हफ्तों हफ्ते हम इस पे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम जो बात करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जो डर है, सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। वो क्या डर क्या है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड डर की बात करेंगे दोस्तों। सो हमें चूज करना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में चुनना पड़ता है। ईदर और की सिचुएशन होती है, सिचुएशन ईदर और की होती है। करें, टू डू, इसको करें, या नॉट टू डू, ना करें। ईदर और की सिचुएशन है, करना है कि नहीं करना। इसके साथ साथ क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे पता नहीं है। इनके बीच में हमें चूज करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है वो कंफर्ट की तरफ जाता है। जिस रास्ते पे कम मुश्किल होगी, जिस रास्ते पे कम कठिनाई होगी, हमारा दिमाग उस तरफ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन नेचर है। और यही डर की सबसे बड़ी कारण है, सबसे बड़ा डर का कारण यही है। जब हम दुविधा में होते हैं, इधर और की सिचुएशन में होते हैं, दुविधा की सिचुएशन है, दुविधा की स्थिति है, करें या ना करें, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, पता नहीं ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, दुविधा की सिचुएशन है, दुविधा की स्थिति है। और उस दौरान हमारा जो दिमाग है वो हमें जिस रास्ते पे सबसे कम कठिनाइयां होंगी, उस रास्ते की तरफ हमें लेके चलेगा, उस रास्ते की तरफ हमें आगे बढ़ाएगा। हमें सबकॉन्शियसली हमें ये बताएगा कि हमें ये रास्ता लेना है, और उसी के कारण हमारे अंदर डर पैदा होता है। और दोस्तों, डर जो है ना, वो अंधेरे की तरफ का रास्ता है। इट इज द पाथ टू द डार्क साइड। डर जो है गुस्से की तरफ लेके जाता है, और जो गुस्सा है वो नफरत की तरफ लेके जाता है। नफरत हमें सफरिंग की तरफ लेके जाता है। हम खुश नहीं रहते, हम सफर करते हैं, हम तकलीफ में होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े दार्शनिक योडा योडा के ये है, फियर इज द पाथ टू द डार्क साइड, फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, एंड हेट लीड्स टू सफरिंग। अब हमें चूज करना है कि हमें क्या करना है। क्या हमें कम कठिनाई वाला रास्ता लेना है और हमें अपने अंदर डर पैदा करना है, या हमें वो रास्ता अख्तियार करना है, वो रास्ता चुनना है जिसमें हो सकता है कठिनाई थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं होगा। अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं होगा। अगर हमारे अंदर गुस्सा नहीं होगा तो हमारे अंदर नफरत नहीं होगी। हमारे अंदर नफरत नहीं होगी तो हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति, खुश मिजाज व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम कर सकता है एज कंपेयर टू एक व्यक्ति जो ज्यादा चिड़चिड़ा हो, ज्यादा कुड़कुड़ करता हो, ज्यादा बुड़बुड़ करता हो, ज्यादा क्रिटिसाइज करता हो। उससे ज्यादा बेहतर काम एक खुश मिजाज व्यक्ति कर सकता है। सो दोस्तों, दुविधा की स्थिति में डर, इसी को हमने दूर करना है। और डर के क्या कारण है हमारे अंदर, क्या, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं बात करूंगा। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बात करूंगा। नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी एक डर का कारण हो सकता है कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, और मैंने तो ये देखा ही नहीं है। सो लैक ऑफ नॉलेज, अरे मैं तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये प्रोडक्ट किस काम आएगा यार, अब ये तो पता नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया।
सो लैक ऑफ नॉलेज इज वन रीजन। उसके साथ साथ लैक ऑफ स्किल। अरे मुझे ये करना नहीं आता, मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं एक अच्छी स्पीकर नहीं हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूं, अरे प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाऊं। ये लैक ऑफ स्किल। उसके साथ साथ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे खतरनाक, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि मैं ये कर सकती हूं। ये विश्वास लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा सॉरी, अपने आप पे भरोसा नहीं है मुझे। उसकी वजह से डर है मेरे अंदर। डर जो है वो बैकलैश की वजह से भी हो सकता है कि बैकलैश होगा, मैं अगर ये काम करूं तो उसका ये उल्टा रिजल्ट आ सकता है, ये बैकलैश हो सकता है। उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, क्रिटिसिज्म होगी, कुछ लोग बोलेंगे। आगे चल के डिटेल में देखेंगे सभी एक एक करके। रीजन ऑफ फेयर, डर का एक और सबसे बड़ा कारण है चेंज, बदलाव। ह्यूमन नेचर है, कोई भी, नॉट ओनली ह्यूमन नेचर, जितने भी जीव जंतु जिनको बोलते हैं, वो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो कंफर्ट में है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टू टॉपल द एप्पल कार्ट, दे डोंट वांट टू टॉपल द एप्पल कार्ट। स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। बहुत बार आपने भी सुना होगा कि अरे नहीं ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही चलता है, अरे आपको क्या पता। सो बदलाव की परिस्थिति डर का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। फेल होने का डर, नाकाम होने का डर, मतलब ये अगेन बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अनसर्टेनिटी, क्या होगा, ये मैं करने तो जा रही हूं, पता नहीं क्या होगा, अरे ये मैं कर तो रहा हूं, मैंने उससे बात तो कर ली, आगे क्या होगा पता नहीं। वो पता नहीं वाली जो सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है, वो एक बहुत खतरनाक है। और दोस्तों यकीन करें, मेरा यकीन करें, जितनी मैंने ये यहाँ पे चीजें बताई हैं, ये 8 मैंने जो पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं, हम सबको ओवरकम कर सकते हैं, हम सबको अपने काबू में कर सकते हैं, और हम सबको इन सब कारणों को इंप्रूव करके, अपने आप को इंप्रूव करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, नो फियर, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो ऑन अ लाइटर नोट, जिन लोगों ने शोले मूवी देखी है, एक डायलॉग था ना, जो डर गया समझो मर गया। सो दोस्तों, डरना नहीं है, मरना नहीं है। डरना मना है, मरना मना है। जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हो, जब तक जो करने जा रहे हो वो पूरा नहीं करते हो, कोई भी काम हो, जिसकी काम के लिए बीड़ा उठाया है, जो भी करना चाहते हो, जब तक वो पूर्ण नहीं होता, ना डरना है ना मरना है। करेंगे उसके बाद तो डर होगा ही नहीं, कर लेंगे फिर किस बात का डर। सो दोस्तों, नो फियर, बहुत अपना मोटो बनाए, क्योंकि फियर इज अ लायर, फियर झूठा है, डर झूठा है, डर सच्चा नहीं है, डर डरपोक है, डर झूठा है। वो कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं, मैं तो कहता हूं डर के भी पांव नहीं। डरना किस बात से, किस बात से डरना, अपने आप में डर बहुत बड़ा झूठा है। सो दोस्तों, फियर इज अ लायर। रोजियन कैश कहती हैं, द की टू चेंज, बदलाव की कुंजी क्या है, बदलाव का रीजन क्या है, बदलाव की सफलता किस में है, इज टू लेट गो ऑफ फियर। आप अपने डर को जाने दें, डर को अपने अंदर से निकाल दें। दैट इज द की टू चेंज, लेट गो ऑफ फियर। हम में से हर किसी को अपने अपने डर को फेस करना होगा, देखना होगा। वी हैव टू फेस इट। हमें अपने डर को हैंडल करना होगा, और अपना अपना जीवन कैसे बिताना है, ये हमें डिटरमाइन करना होगा, ये हमें तय करना होगा, ये हमें अपने आप में डिसाइड करना होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि हम एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, या हम डर की वजह से
अपने आप में संकुचित रहना चाहते हैं। जूडी ब्लूम बहुत बड़ी एक राइटर रही हैं अपने टाइम की, बहुत बड़ी, उन्होंने कहा था ये। और डेल कार्नेज, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं डेल कार्नेज। वो कहते हैं इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर। इनएक्शन, वर्ड्स ध्यान दें, जब आप एक्शन नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, उससे डर पैदा होता है, उससे आशंका पैदा होती है। और जो एक्शन अगर आप करते हैं, अगर आप कुछ काम करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे हिम्मत आती है। और अगर आपने अपने डर पे काबू करना है, घर पे बैठ के इसके बारे में मत सोचें। गो आउट एंड गेट बिजी, जो मैंने पहली स्लाइड में बोला था, गो आउट एंड गेट बिजी। काम करें, काम करेंगे तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में भी दिखाया था, इसलिए रिपीट करने के लिए दूसरी स्लाइड में दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में ये दोस्तों, और हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। इफ यू वांट टू कॉन्कर फियर, डू नॉट सिट होम एंड थिंक अबाउट इट, जस्ट गो आउट एंड गेट बिजी। सो दोस्तों, नेल्सन मंडेला कौन नहीं जानता है, किसी भी ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कहते हैं वो व्यक्ति कौन है, ब्रेव कौन है, वो ताकतवर कौन है, वो कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं लगता। डर हर किसी को लगता है। ब्रेव कौन है, जो अपने डर के ऊपर काबू पाता है अपने आप में। नेल्सन मंडेला, हर कोई नेल्सन मंडेला जी को जानता है। मैरी क्यूरी, जिन्होंने पेंसिलिन का आविष्कार किया था, जो आज हम अपनी इतनी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। उनका मानना था नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। कि जिंदगी में किसी भी चीज से डरना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है। ये एक लाइन की स्टेटमेंट दोस्तों, देखो कितनी वजनदार स्टेटमेंट है। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, जिंदगी में किसी चीज से डरना नहीं है, उसको बस समझना है। मैरी क्यूरी, जस्ट इमेजिन स्टेटमेंट, लिखना हो लिख लो दोस्तों, इसको अपने आप में बहुत ताकतवर स्टेटमेंट है ये। सो हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स, विश्व भर में प्रसिद्ध, उनका मानना था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज अ मैन मेक्स, वन ऑफ हिज ग्रेट सरप्राइजेस is to find he can do what he was afraid he couldn't do। कहते हैं एक व्यक्ति की जो डिस्कवर कर रहा है, जो वो उसको समझ आ रहा है एक व्यक्ति, और जिसे वो बहुत अचंभित होता है, वो ये है कि वो व्यक्ति जब उसको ये मालूम पड़े कि जिस चीज से वो डर रहा था वही चीज वो कर सकता है। तो लोगों के, बड़े लोगों के, जो सक्सेसफुल लोगों के विचार हैं डर के बारे में, फियर के बारे में। दोस्तों, डर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डर को अपना साथी बनाना है, डर को अपना जेब में रख के चलना है, डर को अपने, मतलब समझिए कि अपनी छोटी उंगली के साथ बांधना है, और फिर देखना कि डर आपको कैसे सक्सेसफुल बनाता है। आप कितने निडर हो जाएंगे जब आप अपनी छोटी उंगली के साथ डर को बांध लेंगे ना, कि तेरी पोजीशन ये, मेरी छोटी उंगली, इस पे बंधा हुआ तू ये, सी कितने आप निडर बनेंगे, किसी चीज से घबराएंगे नहीं आप। और ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। ओशो, उनका कहना था जहां से आपका डर खत्म होता है वहीं से आपकी जिंदगी शुरू होती है। अपने आप में यह भी एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जहां से आपका डर खत्म होता है वहीं से आपकी जिंदगी शुरू होती है। सो मीन्स वेयर योर फियर एंड्स, फ्रॉम देयर योर लाइफ स्टार्ट्स। योर लाइफ स्टार्ट्स, आपकी जिंदगी वहां से शुरू हो रही है। आप नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, आप नई सक्सेसेस, नई सफलताओं की तरफ बढ़ोगे। सो जस्ट इमेजिन दोस्तों। सो हमने जो पहले बातें की, हमने जो 8 पॉइंट्स लिस्ट किए थे, उनकी एक एक करके बात करते हैं। सो दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज, डर का बहुत बड़ा कारण लैक ऑफ नॉलेज। मुझे आता नहीं है, पता नहीं है, मैं कैसे करूं, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सो दोस्तों, उसके लिए यू डिमांड ट्रेनिंग्स मांगे,
ट्रेनिंग्स मांगे अपने लीडर से, अपने अपलाइन से, कंपनी से, बोले कि मुझे इस चीज पे ट्रेनिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज चाहते हैं तो बोलें कि मुझे ये 10-15 प्रोडक्ट्स, मुझे इन प्रोडक्ट्स में सक्सेसफुल होना है, मुझे इसकी ट्रेनिंग चाहिए, मुझे इनकी ट्रेनिंग करवा के दें। वो ट्रेनिंग अटेंड करें, पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, उन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें, सवाल करें। सवाल करने से ही जवाब मिलेंगे दोस्तों, सवाल करोगे तो जवाब मिलेंगे दोस्तों। और नॉलेज, ज्ञान वो चीज है जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम लेते हैं, और ये बांटने से बढ़ता है। हम लेंगे, ज्ञान लेंगे, और ज्ञान जब बांटेंगे तो और बढ़ेगा। जब हम ज्ञान बांटेंगे तो लोग 10 सवाल करेंगे, हम कुछ सोचेंगे, सोचने पे मजबूर होंगे, तो हमें भी सोचने पे मजबूर होंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों। सो दोस्तों, ज्ञान जो है हम we acquire and it increases by sharing. मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, मिले लोगों से, बातचीत करें, सवाल जवाब करें। जैसे मैंने आज आपको बोला कि हम कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम वर्कशॉप करेंगे, हम गपशप करेंगे, चिट चैट करेंगे, विल टॉक, विल डिस्कस, विल शेयर एक्सपीरियंसेस। वो मीटिंग से आज हम वी आर डूइंग अ वर्चुअल मीटिंग, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मीटिंग्स ओनली। प्रेजेंटेशंस दें, प्लान, प्रोडक्ट, बात करें, दिखाएं लोगों को, सवाल आएंगे, घबराएं मत, जवाब दें। नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, अपलाइन से बात करें, साथियों से बात करें, कंपनी में बात करें, जवाब लें, इंटरनेट पे देखें, जवाब लें, बताएं, शेयर करें, प्रेजेंटेशंस दें। गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ज्ञान अपने आप आएगा। आप देखोगे आपकी अपनी कंपनी में, आप देखोगे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आप अपने आजू बाजू नजर घुमा के देखो, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सभी देखिए उनमें कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उसी के चलते उनके पास कितना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है वो दोस्तों। तो दोस्तों, शेयर, बांटे। कैसे बांटेंगे? मीटिंग्स, मिलना लोगों से, वन ऑन वन, छोटी मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स, धीरे 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 बढ़ता जाएगा अपने आप। सो दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज you can do away with. You can acquire knowledge. You have to read, you have to attend trainings, ask questions, ask as many questions as you want, no problem. कोई bother नहीं करता, कोई mind नहीं करता. Everybody is there to help you to succeed. Believe me. ये हमने पहले भी देखा, हेनरी फोर्ड जी का स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। दूसरा जो डर का कारण है, लैक ऑफ स्किल। अरे मुझे तो ये आता ही नहीं है, अरे मैं तो ये कभी किया ही नहीं है, अरे ये कैसे करते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन। अरे भाई, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग सीख के पैदा नहीं होता, कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल्स लेके पैदा नहीं होती। हर कोई सीखता है, हर व्यक्ति एक्वायर करता है, हर व्यक्ति इसको लेता है, हर व्यक्ति। कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी में बात करें, हर तरह की ट्रेनिंग, आपको प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग चाहिए, नो प्रॉब्लम। हर तरह की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप मीटिंग्स करते हैं तो आप अपनी टीम में से लोगों को स्टेज पे इनवाइट करके उनसे 2-2, 5-5 मिनट का किसी एक छोटे से बात पे उनको बात करने के लिए बोलें। मेरा यकीन करें, पहली बार सबका गला सूखेगा, सबकी टांगें कांपेंगी, बट नो प्रॉब्लम। दूसरी बार ठीक हो जाओगे, तीसरी बार से एंजॉय करना शुरू कर दोगे। सीनियर लीडर से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपनी टीम में ये चीज डेवलप करें, और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से ही हो, डेफिनेटली हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिस करें, अकेले शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, नो प्रॉब्लम। दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, फैमिली के साथ प्रैक्टिस करें, बाहर जाएं, प्रेजेंटेशंस दें। प्रेजेंटेशन जब देंगे तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, हर तरह के आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, अपने आप ये सब चीजें होती जाएंगी दोस्तों। दोस्तों, स्किल्स क्या है?
कैसे एक्वायर कर सकते हो आप? ट्रेनिंग है, लर्निंग है, नॉलेज है। उससे क्या होगा? आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी। मींस आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी जो एबिलिटी टू ग्रो वो भी ज्यादा बढ़ेगी। एडवांटेज, आप कंपिटेंट होंगे, आपको एडवांस ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हो जाएंगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला दोस्तों, पहली बार प्रॉब्लम होगी, हाँ होगी, यस होगी, वो होनी ही है, लेकिन वो सिर्फ पहली बार ही होगी, उसके बाद नहीं होगी। दूसरी, तीसरी, चौथी बार करोगे, एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद एंजॉय करना शुरू करोगे दोस्तों। एंजॉय करोगे माइक पकड़ के बोलना, एंजॉय करोगे मार्कर लेके बोर्ड पे लिखना। यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो डर का कारण होता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ज्ञान लेके, नॉलेज गेन करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करें, ज्यादा से ज्यादा डेमो करें, प्रेजेंटेशंस करें, नो प्रॉब्लम। छोटा ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, नो प्रॉब्लम। 5 लोगों का ग्रुप, नो प्रॉब्लम। 50 लोगों का ग्रुप, नो प्रॉब्लम। 100 लोग, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू करें, डेमो करें, प्रेजेंटेशन करें, छोटी मीटिंग से शुरुआत करें। 5, 7, 10 लोगों से शुरू करें। धीरे 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 आप देखोगे कि लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। सो छोटी मीटिंग से शुरू करें, बड़ी मीटिंग की तरफ आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सो आई कांट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू आई कैन। बस टी को हटाना और कुछ नहीं है। सिर्फ एक टी जो है तंग कर रहा है, सिर्फ दोस्तों उसको हटाना है। आई कांट कैन बिकम आई कैन, एंड यस, ऑल ऑफ यू कैन, ऑल ऑफ यू आर कैपेबल। आप सब लोग सशक्त हैं ये करने के लिए, आप सब लोग डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अपने आप में विश्वास करें, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है दोस्तों। सिर्फ आपने अपने आप पे विश्वास करना है। सो आज मैं जब घर आ रहा था, गाड़ी में रेडियो पे मैं सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि ऐसे किस कोई बातचीत चल रही थी, कहते एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कहता खुद, खुद वही आदमी। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मुझे कैसे पता लगेगा? कहते शीशे के सामने खड़ा होकर देख ले, तुम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन। सो उसके लिए आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा। और ब्लेक लाइवली कहते हैं कि आप सबसे खूबसूरत चीज कौन सी पहन सकते हो? कौन सी सबसे खूबसूरत चीज पहन सकते हो? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खूबसूरत चीज है, सबसे खूबसूरत आपका गहना, सबसे खूबसूरत आपके कपड़े, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, अमेजिंग स्टेटमेंट। हमें क्रिटिसिज्म से डर लगता है, डरते हैं हम जब लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे। हमें लगता है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कहेंगे, कुछ बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ उसके बारे में नेगेटिव बोलना ही है। सो उसके साथ साथ, अगर आप क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो और कुछ मत बनो। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, हम कुछ ना बोलें और कुछ ना बने? देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। अरिस्टोटल, ग्रीस के अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञाता, अरिस्टोटल, अरिस्तु जिनको कहा जाता है। तो दोस्तों, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, खराब बोलेंगे ही। अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन दोस्तों, जब तक आप कन्विंस्ड हो, अगर आप कन्विंस्ड हो, तो देन डोंट बॉदर, क्रिटिसिज्म की चिंता मत करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम का कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। सो इसको नेटवर्क मार्केटिंग में हम ऐसे देख सकते हैं कि छोड़ो यार, लोगों ने तो बोलना ही है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं हाथ से ना, टारगेट हाथ से ना निकल जाए, कहीं सपना ना टूट जाए। तो क्रिटिसिज्म से बिल्कुल घबराना नहीं होता दोस्तों, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें।
पॉजिटिवली लेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। क्रिटिसिज्म पे आगे बात करते हैं कि है क्या, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बैकलैश। क्या लोग आपके बारे में लोग चिंता करते हैं? क्या आपको जेन्युइन ये लगता है कि लोग आपके बारे में चिंता करते हैं? क्या आप सच में ये सोचते हो? क्या सच में लोग आपके बारे में चिंता करते हैं? मुझे नहीं लगता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में चिंता करता है, हर किसी को अपने बारे में चिंता है। एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ। सो देन व्हाई बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म? फिर हमें क्रिटिसिज्म का डर क्यों हो? जब तक आप कन्विंस्ड हो दोस्तों, एब्सोल्युटली डोंट बॉदर एट ऑल। हम चेंज से बहुत घबराते हैं, चेंज से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। विंस्टन चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर यूएस, बहुत मशहूर हस्ती, उनका कहना था, टू इंप्रूव इज टू चेंज, टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। कहते अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप और बेहतर बनना चाहते हो, अगर आप और बेहतर होना चाहते हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो, आप एकदम एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत क्वाइट ऑफन ज्यादा बदलाव लाने पड़ेंगे। सो चेंज से घबराने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि चेंज ही एक ऐसी चीज है जो होनी ही है, बदलनी ही है, ये होना ही है, चेंज तो होना ही है। क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वो हम अब नहीं बन पाएंगे अगर हम वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर हम चेंज अपनी बदलाव की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। जो हम बनना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको टच करने के लिए, फील करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए हमें चेंज तो करना पड़ेगा दोस्तों। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दिस इज द ओनली कांस्टेंट। सो दोस्तों, अगर नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस, समझो आप, अगर कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चेंज से घबराओ मत, ये दोस्त है हमारा, चेंज इज अवर फ्रेंड। चेंज की वजह से ही हम आगे जा रहे हैं, चेंज की वजह से हम तरक्की की तरफ हैं, चेंज की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चेंज, बदलाव, तो घबराने वाली बात ही नहीं है चेंज में, ये होना ही है, बदलाव तो होना ही है। हम असफल होने से बहुत डरते हैं, फेलियर से बहुत डरते हैं। पॉलो कोएल्हो, ब्राजील के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े दार्शनिक, उनका कहना है, फियर ऑफ फेलियर लीड्स टू फेलियर। कहते हैं कि फेलियर का डर, असफलता का डर ही असफलता की तरफ लेके जाता है। देखिए, फियर ऑफ फेलियर लीड्स टू फेलियर, क्या स्टेटमेंट है। पॉलो कोएल्हो मेरे बड़े दिल के करीब हैं ये ऑथर। इनकी बुक्स अमेजिंग, बहुत शानदार बुक्स लिखते हैं, बहुत बड़े राइटर हैं ये ब्राजील के। और स्टेटमेंट जस्ट पढ़िए एक बार फिर, 6 वर्ड्स एंड सच अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट। फियर ऑफ फेलियर लीड्स टू फेलियर, असफलता का डर हमें असफल बनाता है। सो दोस्तों, अगर सफल होना है तो फिर असफल होने से डरना क्यों? किस बात का डर? अनसर्टेनिटी, इनएविटेबल है, होना ही है जिंदगी में। अनसर्टेनिटी रहनी ही है जिंदगी में। हमें क्या पता अगले मोमेंट क्या होना है, अगले पल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। वो अनसर्टेनिटी है, वो फैक्ट है, अनसर्टेनिटी है। हमें पता ही नहीं है अगले अगले पल क्या होना है। आई डोंट नो, मुझे क्या पता अगले पल मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ढाया हो गया हूं, नहीं गिर गया हूं, किसको पता? आई डोंट नो। ये अनसर्टेनिटी रहनी ही है जिंदगी में। तो दोस्तों, अगर ये रहनी ही है तो फिर इससे डरना क्यों? और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जो इंसान है, वो अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते हैं। ह्यूमन, क्योंकि अगेन ह्यूमन ह्यूमन नेचर है। उसके साथ साथ दोस्तों, एब्सोल्यूट सर्टन, कुछ भी सर्टन नहीं है ना, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अनसर्टनिटी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर्टन कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए, इस पे काबू पाने के लिए, अनसर्टनिटी के डर पे काबू पाने के लिए दोस्तों, आपको अपनी शक्तियों, अपनी एबिलिटीज, अपनी ताकत, आप जो कर सकते हो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको नीचे मत आंको। बहुत बड़ी ताकत है आपके पास, बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को नीचे मत समझो दोस्तों। कोई आपको आके बचाएगा ये सोचना बंद कर दो। कोई नहीं बचाने आएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बचाओगे तब तक आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। यू शुड स्टॉप लुकिंग फॉर समवन टू रेस्क्यू यू। कोई नहीं आएगा। अपने आप को, खुद को ही बचाना पड़ेगा दोस्तों। जॉन एलन पॉलोस मैथमेटिशियन है, उनका कहना है अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी देयर इज। अनसर्टेनिटी है, यही तो सर्टन है, बस यही तो एक चीज अनसर्टेनिटी है, ये चीज पक्की है, ये है बस। सो दोस्तों, एक बहुत अच्छी कोट लगी मुझे, सो मैं आपके साथ शेयर किया है। द फ्यूचर इज अननोन, सो इज योर पोटेंशियल। भविष्य अननोन है, भविष्य का हमें पता नहीं है, हमें नहीं मालूम भविष्य में क्या है। और आपकी शक्तियां भी तो हमें नहीं मालूम ना, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कहां तक पहुंच सकते हो वो भी तो नहीं मालूम ना, करने से ही पता लगेगा। और मार्गरेट ड्रैबल कहती हैं, when nothing is sure everything is possible। कुछ भी अगर फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, सब चीजें अनसर्टन है, then हर चीज पॉसिबल है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल देन। सो दोस्तों, जाते जाते, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डिस्कम्फर्ट आर योर कंपस टुवर्ड्स ग्रोथ। डर, अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट मीन्स मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। अननोन प्रोवर्ब है, किसी ने बोला, और मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अनसर्टेनिटी जो है वो जिंदगी का एक वो बहुत अच्छा, बहुत एक खुशबूदार इत्र है। और जो अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाती है। हमें नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है, हम ये क्यों सोच के बैठे कि ये जो अगला पल आने वाला खराब होने वाला है, ऐसा क्यों सोचे? हो सकता है बहुत अच्छा होने वाला हो, और उससे नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक, जब अगर हम समराइज करें कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर है। इसी की वजह से बहुत सारे लीडर बर्बाद हो गए, डर की वजह से। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, सो यू हैव टू ओवरकम योर फियर। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड 8 डर आज हमने डिस्कस किए। यू हैव टू ओवरकम दैट फियर। तोड़ दो इसकी, ये डर की दीवार को तोड़ दो, और आप देखोगे आगे कितना खुला, कितना शानदार, कितना खूबसूरत, कितना रंगीन आसमान, कितनी रंगीन दुनिया आपके लिए पड़ी हुई है। अपने डर को आग लगा दो दोस्तों, जस्ट जस्ट थ्रो इट आउट। और डर की दीवार तोड़ दो दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि जिसको डर नहीं होता दुनिया वही जीतता है। फियरलेस कॉन्कर्स द वर्ल्ड। डरपोक लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, डरपोक लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, डर की दीवार को तोड़ो, देखो एक बहुत खुला आसमान, कितनी स्वच्छ हवा आपकी वेट कर रही है। आग लगा दो अपने डर को दोस्तों। सो अभी हमने जो बात की उसको अगर हम समराइज करें, अगर हम देखें, सो जो हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो हमें परेशान करते हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर डर होता है, लैक ऑफ नॉलेज, ये हमें सीखने से दूर होगा। हमें सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स के बारे में देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा, यस, नॉलेज लेनी पड़ेगी। लैक ऑफ नॉलेज का डर अपने आप दूर हो जाएगा। लैक ऑफ स्किल, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रेजेंट करिए, प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशंस दीजिए, अपने आप होगा, स्किल्स अपने आप एक्वायर हो जाएंगे।
आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं, एक अच्छे ट्यूटर बन सकते हैं। आपके हाथ में मार्कर और सामने ब्लैक बोर्ड एंड यू कैन डू वंडर्स। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, अगर आपको डर है उस चीज का, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से डर है, तो सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास करें दोस्तों। मान के चलें कि इस दुनिया में ये जो काम आप कर रहे हो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर ये विश्वास कूट कूट के भरा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म, किस बात से, व्हाई बॉदर अबाउट क्रिटिसिज्म यार? किस बात का डर क्रिटिसिज्म? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़ो यार, अपना देखो, पहले अपनी बात करो। मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां पहुंचना है, वो देखना है। लोग क्या कहेंगे? हु केयर्स, हु बॉदर्स? लोगों को हमें हमारी चिंता नहीं है। लोग तो बोल के साइड पे हो गए, हम हफ्ता 10 दिन परेशान रहते हैं, यार उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल। अरे मारो गोली यार, दफा करो उनको। अपनी देखो हमें क्या करना है, उस पर फोकस करो, उस पर कंसंट्रेट करो, आगे बढ़ो। देन चेंज, बदलाव की हमने बात की। सो डोंट बी स्टैग्नेंट। खड़े पानी पे भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। चलते रहना, चलते रहना, जिंदगी का नाम चलना है दोस्तों। सो चलते रहना है, चेंज होनी ही है। एक्सेप्ट करें चेंज को, और उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा दोस्तों। फिर हम असफलता से डरते हैं। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हम सफल हो गए कि असफल हो गए? किस बात से डरना? क्यों डरना? करके तो देखें, हो सकता है सफल हो जाएंगे। उसके साथ लास्ट, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जिंदगी में होनी ही है, हमें इसके साथ जीना ही है दोस्तों। और इसके लिए सब, इस अनसर्टेनिटी के डर को दूर करने के लिए अगेन, आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी शक्तियां, अपनी ताकत को कम मत समझो। आपसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये मान के चलो दोस्तों। you are the best, you can do wonderful job, you are the best, you are the only person on this earth who can do this job 100% correct। तो दोस्तों ये आपको मान के चलना पड़ेगा। रियलिटी चेक देखते हैं, ये क्लियरली पढ़िए, इसको नोट करना और नोट करिए। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल। सोचने से डर दूर नहीं होगा, काम करने से होगा। ये रियलिटी चेक है दोस्तों। पहले भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं, सोचने से काम नहीं चलेगा, काम करने से ही डर दूर होगा दोस्तों। सो दोस्तों, डियर लीडर्स, हैव नो फियर। डरना किस बात से? बिल्कुल नहीं। व्हाई शुड वी हैव फियर? वी शुड लर्न, एक्वायर एंड शेयर। इसके साथ साथ अपने आप पे भरोसा रखो। हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। अपनी शक्तियों, अपनी ताकत, उस पर विश्वास रखो दोस्तों। और बिलीव मी, जब आप इन चीजों पे विश्वास करोगे, आपकी चॉइस क्या है, करना क्या चाहते हो, चॉइस क्या? डर को मैनेज करना चाहते हो? यस, एब्सोल्युटली मैनेज करना है डर को। डर को अपना दोस्त बनाना है। डर से जो हमें जिस चीजों से हम डरते हैं उनको दूर करना है। नॉलेज चाहिए, सीखेंगे। स्किल्स चाहिए, सीखेंगे। कुछ भी है, करेंगे करेंगे, यस करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। इट्स वेरी सिंपल टू चूज। क्या करना चाहते हैं हम? बहुत सिंपल है। हमें क्या चाहिए? हमें डिस्कम्फर्ट चाहिए या हम अपने डर को मैनेज करना चाहते हैं? सो चॉइस आपकी है दोस्तों। आपको ये सब कुछ चाहिए क्या? आपको जिंदगी के कंफर्ट चाहिए क्या? आप जिंदगी में जादू देखना चाहते हैं? सो दोस्तों, नो फियर, मैनेज योर फियर, कॉन्कर योर फियर। डर को मैनेज करें, काबू करें डर के ऊपर दोस्तों। डर जब तक आपके काबू में रहेगा दोस्तों, यू विल सी, यू विल बी डूइंग वंडर्स, यू विल बी फैंटास्टिक। दोस्त बनाएं डर को अपना। आपका दोस्त होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं। अपना दोस्त बना के इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये लास्ट के लिए रखी थी। कहते हैं, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। कहते हैं कि हारने के डर को
इतना बड़ा मत बना दो कि जीतने की जो खुशी है वो भी ना हमें मिले। जीतने की खुशी हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए डर, हमें डरना नहीं है। सो दोस्तों, करना क्या है, क्या करोगे आप? अगर आप में डर नहीं था तो आप क्या करोगे? सोचो, बाहर निकलना है, काम करना है दोस्तों। सो विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एंड माय प्रेजेंटेशन हियर फ्रेंड्स। सो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है दोस्तों। थोड़ा लंबा चल गया सेशन आज। माय अपॉलॉजीज, मैंने सोचा था आधे घंटे का रखेंगे सेशन, लेकिन थोड़ा लंबा चला गया। सो क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का, लेकिन टॉपिक तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहिएगा प्लीज। कुछ सवाल हो, किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, चैट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वेबिनार, कैसा लगा आज का वर्कशॉप? एटलीस्ट वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं कैसा लगा। वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, कैसा लगा? क्या चेंज चाहते हैं आप इसमें? प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में, बताएं मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ आऊं आपको और बेहतर से कर पाऊं। ठीक था जी? तो सब लोगों को ठीक लगा? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। somebody, किसी ने कुछ मेंशन किया है, fear of not selling products। let us see क्या था, किसी का क्वेश्चन था, देखते हैं। वेट, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं दोस्तों। मिस हो गया, वो कहीं कहीं मिस हो गया। चलिए, can't help it। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, डर को अपनी जेब में डाल के रखें। जेब, आगे वाली जेब भी नहीं, पीछे वाली जेब में, अपनी छोटी उंगली के साथ बांध के रखें उसको। डर में इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको डरा सके, बिलीव मी, इतनी ताकत नहीं है डर में, क्योंकि डर झूठा है। आप, डर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लोगों को डरा सके। डर को इसके साथ बांध के रखें, पीछे वाली पॉकेट में डाल के रखें, चिंता नहीं, आगे बढ़े, काम करें बस दोस्तों, काम काम काम। जो भी नई चीज सीखना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, हमें बताएं, हम हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने समय निकाला। धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके जी, बाय बाय।